देहरादून पीडब्ल्यूडी में हुआ मिलीभगत का बड़ा खेल। कई जांच हुई फिर भी कोई नहीं गया जेल। ई टेंडर के प्रोसेस में बड़ी धांधलीबाजी हुई। आखिर कौन कर रहा है आरोपियों को बचाने की कोशिश? टेंडर का खेल, पैसे का खेल, मिलीभगत का खेल, कई जांच के बाद कोई क्यों नहीं गया जेल? पीडब्ल्यूडी का काम होता है जनता के लिए काम करना, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी में ही भ्रष्टाचार होगा तो फिर सवाल तो उठेगा ही। ये कहानी है देहरादून लोक निर्माण विभाग की, जहां पर एक क्लास के ठेकेदार पर अनियमितताओं से ठेके लेने के आरोप लगे। इन आरोपों का खुलासा भी हुआ और इस खुलासे के बाद शिकायत भी हुई। शिकायत के बाद कई जांच हुई और उन जांचों की रिपोर्ट भी सामने आई। लेकिन सवाल है कि ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दरअसल हिंदू जागरण मंच के हिंद प्रताप सिंह को ये जानकारी सूचना के अधिकार में प्राप्त हुई कि टेंडर के प्रोसेस में बड़ा घपला चल रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने जून 2023 को देहरादून के एसएसपी से की। एसपी क्राइम ने इस पूरे मामले में जांच की और 8 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी और उस पूरे मामले में सीए का भी बयान सामने आया, जिसमें सीए ने बताया कि बैलेंस शीट में भिन्नता है। इसके बाद 21 सितंबर को एक पत्र प्रमुख अभियंता जोनल चीफ ने एक पत्र लिखा और कागजी कार्रवाई पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल है कि अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? आरोपियों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसी मुद्दे पर हिंद प्रताप सिंह को हमने लोक जन टुडे पर लाइव बुलाया और उनसे बातचीत की है। देखिए नकुल जी, ये सारी जानकारी हमको सूचना के अधिकार में मिली थी और ये जानकारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे मिली थी। पिछले काफी समय से हमारी उत्तराखंड की सरकार लैंड जिहाद और जिहाद के अन्य स्वरूपों को लेकर के बहुत ही गंभीर है और एक तरह का ये भी जिहादी है जहां पर कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोग और वो सिस्टम के अंदर बैठे लोगों के साथ गठजोड़ कर समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमने अपने बहुत ही सीमित या यूं कहें नगण्य संसाधनों से ऐसे एक प्रकरण को उजागर करने का प्रयास किया है। इस पूरे प्रकरण की जानकारी हमको सूचना के अधिकार में मिली, जहां एक ठेकेदार जो बड़े स्तर पर काम देहरादून शहर के अंदर कर रहा था, उसके हमने जितने काम मिले हैं उसके वित्तीय अभिलेखों को हमने निकाला। उसमें पाया कि उसकी जो बैलेंस शीट्स हैं वही फर्जी है और मजे की बात यह, उन बैलेंस शीट्स के आधार पर फर्जी बैलेंस शीट के अधिकार पर रुपए के काम सिर्फ देहरादून शहर के अंदर कर चुका है। तो कैसे हुआ? जी जी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं नकुल जी। ये मैंने 8 जून 2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को इससे संबंधित एक शिकायत सौंपी थी, जिसकी जांच उनके द्वारा एसपी अपराध से करवाई गई। उस 8 पन्नों की जांच रिपोर्ट में ये सभी बिंदु सामने निकल के आए हैं कि बैलेंस शीट एक ही वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट तो अलग अलग फिगर्स के साथ बनाई गई और सुविधा अनुसार लगाई गई, केवल ई टेंडरिंग प्रोसेस में पात्रता बनाने के लिए। और ये बात सिर्फ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट नहीं कह रही। 21 सितंबर 2023 को प्रमुख अभियंता देहरादून क्षेत्र इंजीनियर एनपी सिंह ने अधीक्षण अभियंता देहरादून को पत्र लिखा था, जिसमें इस शिकायत के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वित्तीय अभिलेखों में भिन्नता दृष्टिगोचर हो रही है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर पाने के लिए फर्जी तरीके से मामले बनाई गई है दस्तावेजों के आधार पर। वो भूमिका ये रही कि आप शिकायत लेकर जगह जगह जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के सीनियर अधिकारी से लेकर सभी अधिकारियों को बता रहे हैं कि आपके पीडब्ल्यूडी में चल क्या रहा है। लेकिन इतनी जांच होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद कोई सुनने वाला नहीं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हो रहा है। देखिए नकुल जी, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर सरकार की नीति और उनकी दूरदर्शिता, जिसको एक शब्द में हम कहें पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की, और
समाज की सुरक्षा के लिए काम सरकार लगातार करती आ रही है। अगर ऐसा होता तो क्यों चीफ इंजीनियर भी ऐसा पत्र लिखते और क्यों एसपी क्राइम ही जांच कर पाते? ये जांच प्रारंभिक स्तर पे ही बंद हो जाती। पूरा सिस्टम इसमें मिला हुआ है ये कहना गलत है। हाँ, कुछ ऐसी तथाकथित सेकुलर विचारधारा के लोग जो भ्रष्टाचार को सेकुलरिज्म मानते हैं, जो भ्रष्टाचार करना न्याय अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, उन लोगों का संरक्षण ऐसे जिहादी तत्वों को जरूर मिला है। नहीं, इसका और वो प्रताप लोग जी देखिए, बड़े घोटाला रसूखदार है, होकर के बैठे गड़बड़ी हुए है, हैं। मान लिया ये गया, कहने लेकिन में जिहाद का कोई कहां परहेज से नहीं मतलब है। आ गया कि भाई जिहादी है? अगर कोई किसी फला धर्म का व्यक्ति है तो हम उसे जिहादी क्यों कहेंगे? भ्रष्टाचार कर रहा है भ्रष्टाचारी कहेंगे, अनियमितताएं फैला रहा है मिलीभगत फैला रहा है तो बिल्कुल है, मिलीभगत की बात करेंगे। बिल्कुल है। जिहाद का क्या मतलब आ गया प्रताप जी इसमें? मैं इसको पूरी तरह से जिहाद से इसलिए जोड़ करके चल रहा हूं क्योंकि सिर्फ एक यही रिपोर्ट नहीं है। पिछले 9 महीने पहले एक रिपोर्ट और आई थी विकास नगर के, उसका मैं निर्माण खंड का नाम अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है। 100 से ज्यादा तो वो सेटिंग कर सिलेक्शन लेते बॉन्ड के होंगे, काम आप लोग केवल सेटिंग नहीं एक कर पाते ठेकेदार को होंगे, दिए गए थे, किसी वो भी दूसरे संप्रदाय संप्रदाय के विशेष लोग। था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज जब देश में बात हो रही है राम की, बात हो रही है कृष्ण की, बात हो रही है हिंदुओं की, देखिए तो फिर अब ये विशेष संप्रदाय के लोगों को ये जो काम मिल रहे हैं वो कैसे मिल पा रहे हैं फिर? या आप ये भी नहीं चाहते कि इन लोगों को काम ही ना मिले? साहब हम ये चाहते हैं, देखिए हमारी लड़ाई कहीं से भी इस समुदाय के विरुद्ध नहीं है। ये लड़ाई जो है ये अच्छाई और बुराई की है। हम बुरे, अगर आप कहना चाहेंगे, मुसलमानों से भी लड़ेंगे, हम बुरे हिंदुओं से भी लड़ेंगे, हम बुराई किसी भी संप्रदाय में बैठे हुए ऐसे लोग जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं, हम सबसे लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं का हक मार रहे हैं, ये उन ईमानदार मुसलमानों का भी हक मार रहे हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट दिखाई, स्टडी की आप, स्टडी में और इसमें जांच हो जाती है, सीए एक्सेप्ट करते हैं कि भाई बैलेंस शीट है उसमें भिन्नता है। 21 सितंबर को एक पत्र प्रमुख अभियंता जोनल चीफ ने एक पत्र लिखा और सवाल कागजी कार्रवाई पर उठाए, उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक अगर जांच की बात की जाए तो इस मामले में जिन अधिकारियों से संपर्क किया गया, संबंधित अधिकारियों से, वो भी कह रहे हैं कि भाई अभी हम जांच ही कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम हुआ है 2023 से अब तक का, दोबारा एक समय आने वाला है, इस बीच में कहीं पर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ इस मामले में अब तो कार्रवाई हो जाएगी, अब तो आरोपी पकड़े जाएंगे, अब तो आरोपियों को जेल होगी? मुझे तो हर स्तर पे लगा। जब 21 सितंबर को चीफ इंजीनियर एनपी सिंह का लेटर जारी किया गया था जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया था, वो जांच अधिकारी होने के नाते ही उन्होंने इसको स्वीकार किया था, तो मुझको तो उस स्तर पे भी लगा था कि अब 2-4 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कुछ अधिकारियों पे गाज गिरेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। उसके बाद में जब बहुत जिम्मेदारी के साथ एसपी अपराध देहरादून ने इस प्रकरण की जांच की, मुझे उस स्तर पे भी लगा था कि अब इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जब मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था, उनके माध्यम से सचिव लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजा गया जिसमें कार्रवाई करने के निर्देश लिखे हुए थे, मुझे उस स्तर पे भी लगा था। मंत्री लोक निर्माण विभाग को मैंने पत्र लिखा था, मुझे उस स्तर पे भी लगा था कि अब कार्रवाई हो जाएगी। मैं खुद 2-3 बार लोक निर्माण सचिव से मिला, मैंने इस विषय की गंभीरता से उन्हें अवगत कराया, इसमें तथ्यों से उनको अवगत कराया, मुझे तब भी लगा था कि इस पे कार्रवाई हो जाएगी। प्रताप जी, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और आपके सामने आप देख रहे हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं, आपने सीक्वेंट बता दिया कि इस वक्त भी मुझे लगा कि आप कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, इस वक्त भी मुझे लगा आप कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो बचा हुआ है, जो अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं वो बचे हुए हैं। आखिर क्या इनका कनेक्शन कहीं ऊपर तक है? क्या ऊपर तक कोई ऐसा अधिकारी बैठा हुआ है, क्या कोई ऐसा नेता बैठा हुआ है जिनके साथ इनका कनेक्शन है कि भाई हिंद प्रताप जी आवाज उठा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक बड़े भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, जांच भी हो रही है, एसपी भी कर रहे हैं जांच, लेटर भी आ रहा, फिर भी कुछ नहीं हो रहा? ये विषय आप गलत व्यक्ति से सवाल गलत व्यक्ति से पूछने वाला है। मैं इस जवाब को देने के लिए बहुत गलत व्यक्ति हूँ, क्योंकि इसका जवाब वो लोग दे सकते हैं जिनके पास कार्रवाई के लिए बार बार पत्र गए और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसका जवाब वो देंगे जो ये मान रहे थे
कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसका जवाब पुलिस देगी, इसका जवाब पीडब्ल्यूडी देगी, इसका जवाब शासन देगा। कि आपने कहा कि पत्र कई बार आए, कार्रवाई के पत्र भी आए और मुकदमा दर्ज करने के लिए भी कहा गया। अभी तक इस पूरे मामले में जहां तक हम नतीजे तक पहुंच पा रहे हैं, आज की तारीख, जब आज की तारीख पर मैं और आप बैठकर बात कर रहे हैं, तो ये समझ आ रहा है कि इतनी कार्रवाई होने के बाद, इतनी जांच होने के बाद इमरान अली बचा हुआ है, वो ठेकेदार जिस ठेकेदार पर आरोप है अनियमितता के, वो अधिकारी बचे हुए हैं जिन्होंने इस अनियमितता में उसका अधिकारी का साथ दिया और उससे सहयोग किया। अब क्या लग रहा है आपको, अब आगे क्या लड़ाई लड़ने वाले हैं? क्या न्यायालय जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे? जनता के लिए तो आपको लड़ाई लड़नी है जब आप इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। तो देखिए, ये तो अब आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि अभी कल परसों ही एक पत्र अपर सचिव गृह ने इस संबंध में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग को लिखा है कार्रवाई के लिए। अभी हमारी उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन के अंदर इसमें यदि कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। जो करना होगा, सड़क से लेकर संसद तक, जहां तक भी जाना होगा, हम इस विषय को लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये विषय किसी एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, ये एक सिस्टम के अंदर जो कॉकस बन गया है, ये उससे जुड़ा हुआ विषय है। और अन्य विषय जो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है, आपने अभी खुद कहा, अभी आज यूसीसी का ड्राफ्ट आने वाला है। मुख्यमंत्री जी इतनी कोशिशें कर रहे हैं प्रदेश को, समाज को सुरक्षित करने के लिए। लैंड जिहाद पे उन्होंने इतनी जबरदस्त कार्रवाई की, कई सौ मजारें तोड़ी गई। ये कहां से इतनी सारी मजारें बन गई थी? उनको फंड करने वाले कौन लोग थे? इमरान अली जैसे लोग ही तो थे। हमारी लड़ाई जो है, ये जुड़ी हुई लड़ाई है, इसको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये इतनी अवैध मजारें, अवैध मदरसे कहां से हो रही है? इनकी फंडिंग यहीं से हो रही है। ये भ्रष्ट अधिकारी इमरान अली जैसे लोग, ये सिर्फ हमारा हक नहीं मार रहे हैं, ये हमारा हक मारकर पैसा चोरी कर रहे हैं हमारे टैक्स पेयर्स का, और उस टैक्स पेयर्स के पैसे को ये जकात के नाम पर जिहाद में लगा रहे हैं। हर तरह का जिहाद ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ठीक है, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, ये करप्शन का मुद्दा था, और इसीलिए जरूरी था कि उन तक पहुंचा जाए जो इस मुद्दे को उठा कर लाए हैं। हिंद प्रताप सिंह देहरादून में हिंदू जागरण मंच के एक नेता हैं, लगातार अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन अब जो ये भ्रष्टाचार सामने आया है, इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में हिंद प्रताप सिंह ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक आरोपियों पर कार्रवाई होगी, कब तक इस मिलीभगत का पर्दाफाश होगा, ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए लोकजन टुडे के साथ।